हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 7 मार्च को बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का, उसके लिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हमने 5 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है 5 नंबर का 80 वर्ड्स में, वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करते यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमने सेक्शन ए बी जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर एप्लीकेशन ईमेल जो आपके क्वेश्चन बैंक ने बोर्ड ने जारी किए हैं, क्वेश्चन बैंक में जो आए हुए हैं, उन सभी का सल्यूशन है, वो भी आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करते ही मिल जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अपने पेपर में आने वाला 18वां क्वेश्चन। यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको 2 करने हैं, ठीक है। और इनका आंसर आपको 20 वर्ड्स में देना है, और यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 नंबर, ठीक है। इसके बाद में हम अपने पेपर का 19वां क्वेश्चन जो लास्ट होगा, जिसमें अपने एमसीक्यूज़ है जो क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं, और अदर भी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो भी वीडियो आपको जस्ट इसके बाद ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन बैंक है उनके कंप्लीट आंसर और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाए जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ डिड ट्रिकी मैनेज हिज फूड एट फर्स्ट। शुरू में ट्रिकी ने अपना फूड कैसे मैनेज किया। आंसर लिखेंगे व्हेन ऑल द डॉग्स फिनिश्ड देयर फूड। जब सभी कुत्ते अपना भोजन फिनिश कर देते हैं, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स। वो शाइनिंग बॉल्स चमकती हुई जो खाली जो चाटी हुई प्लेटें थी उनके पास जाता एंड लिक्ड इनसाइड द बॉल्स ऑल्सो, और उनको थोड़ा सा अंदर से चाटता, बस ऐसा ही करता था वो शुरू में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो इनको एक बार एग्जाम से पहले और रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं। हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ मिसेज पम्फ्रे व्हेन ट्रिकी वॉज एट द हॉस्पिटल। जब ट्रिकी हॉस्पिटल में था तो मिसेज पम्फ्रे की स्थिति क्या थी। तो आंसर लिखेंगे मिसेज पम्फ्रे वॉज वेरी एक्सियस एंड ऑफन वॉकड इन एंड आउट। बहुत ही चिंतित रहती थी, ठीक है। एक्सियस यानी चिंतित रहना, और चलती थी इन और आउट, कभी अंदर कभी बाहर, मतलब वो टिक नहीं पाती थी एक जगह। सी ऑल्सो रैंग अ डजन टाइम्स इन अ डे फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ फॉर ट्रिकी। और ट्रिकी के लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए इधर उधर घूमती रहती थी और फ़ोन कर देती थी। दिन में डजन मतलब कम से कम 15 बार फ़ोन कर देती, 12 से 15 बार फ़ोन कर देती थी, ठीक है ना। अगला देखते हैं। तीसरा है व्हाट वॉज द टेम्पटेशन। टेम्पटेशन यानी होता है लालच, ठीक है। याद रख लेना, ये वर्ड पैसेज में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फॉर मिस्टर हैरियो टू कीप ट्रिकी इन द हॉस्पिटल। क्या लालच था मिस्टर हैरियोट जो ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखते थे, उनके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा लालच क्या था। तो एग्स, वाइन, ब्रांडी वर द टेम्पटेशन बिकॉज दे वर कमिंग फ्रॉम फॉर ट्रिकी, बट मिस्टर हैरियोट एंड हिज स्टाफ वर कंज्यूमिंग दैम। ट्रिकी के लिए जो एग, अंडे, वाइन, ब्रांडी ये आते थे ना, ये सारे उनका स्टाफ और मिस्टर हैरियोट इस्तेमाल कर लेते थे, ये उनको एक्स्ट्रा मिलने वाली चीज़ें थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है What was wrong with Tricky when the author examined him। जब ऑथर ने उन्हें देखा तो ट्रिकी के साथ क्या समस्या थी, मतलब क्या प्रॉब्लम थी। तो आंसर लिखेंगे द ऑथर आफ्टर हिज एग्जामिनेशन फाउंड। ऑथर ने जब उनको एग्जामिन किया, देखा, तो उन्होंने पाया ट्रिकी वॉज वेरी ग्रीडी फॉर फूड, कि वो भोजन के लिए बड़ा लालची था कुत्ता ये, ठीक है ना। और ही डिड नॉट टेक फिजिकल एक्सरसाइज, और ये फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करता था। अगला देखते हैं द थीव्स स्टोरी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। वॉट वॉज अनिल्स रिएक्शन व्हेन द स्पीकर कुकड बैड फूड। जब स्पीकर, स्पीकर कौन है ये याद रखना है। स्पीकर इसमें बोला गया है, आप रस्किन बॉन्ड को नहीं बोलोगे, यहाँ पे है ना हरी सिंह जो है ना, आई जहाँ पे भी वर्ड यूज़ हुआ है ना, किसके लिए, हरी सिंह के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हरी सिंह जो है ना खराब भोजन बनाए, तो भी क्या अनिल ने क्या रिएक्शन दिया। ही पैटेड द स्पीकर ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। जब हरी सिंह ने खराब खाना बनाया तो भी पैटेड इन थपथपाया, और क्या बोला, अनिल एग्री टू टीच हिम हाउ टू कुक फूड। अनिल ने कहा मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि भोजन कैसे बनाएंगे, और उसको कुछ और नहीं कहा, ठीक है ना। ये रिएक्शन था। वॉट थिंग्स डिड अनिल टीच द स्पीकर। क्या चीज़ें अनिल ने सिखाई उसको। तो अनिल टॉट द स्पीकर कुकिंग फूड, भोजन पकाना। ही ऑल्सो टॉट हिम हाउ टू राइट हिज नेम एंड देन होल सेंटेंस एंड हाउ टू ऐड नंबर्स, और ये भी बताया कि नंबर्स को ऐड कैसे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
वॉट वॉज अनिल्स वे ऑफ अर्निंग मनी, मनी कमाने का, पैसा कमाने का अनिल का क्या तरीका था? तो आंसर लिखेंगे अनिल अर्नड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो वन वीक एंड लैंड द नेक्स्ट वीक। एक दिन वो उधार लेता, बोरो मतलब वो क्या, फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता उसका निश्चित नहीं था, पैसा कभी आता कभी नहीं आता, ठीक है। तो वो एक सप्ताह तो उधार लेता और अगले सप्ताह जो उधार लिया उसको चुकाता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज चेक्स, और वो अपने चेक के बारे में हमेशा चिंतित रहता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाई वॉज इट डिफिकल्ट टू डू टू रोब अनिल, रोब यानी लूटना, अनिल को लूटना डिफिकल्ट क्यों था? तो आंसर लिखेंगे इट वॉज डिफिकल्ट टू रोब अनिल बिकॉज ही वॉज वेरी केयरलेस, क्योंकि वो क्या, केयरलेस व्यक्ति था। ही डिडंट इवन नोटिस दैट ही हैड बीन रोब्ड, वो तो इस बात पे ध्यान ही नहीं देता कि उसको लूट भी लिया गया है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए What was Hari Singh's conclusion about man in his career as a thief? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरी सिंह ने क्या कंक्लूजन निकाला अपनी चोरी के पूरे कैरियर में लोगों के बारे में। तो उसने क्या कहा, ही कैटेगराइज्ड मैन इन थ्री वेज, उसने तीन तरीकों, तीन वेज में बांटा था। क्या, ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी भय दिखाता है, ठीक है। द रिच शोड एंगर, और जो रिच होता है वो गुस्सा दिखाता है लूट के बाद, मतलब चोरी होने के बाद। द पुअर शोज एक्सेप्टेंस, और जो गरीब होता था वो स्वीकार्यता दिखाता था कि चोरी हो गई भाई क्या करें, हो गई, लिखा हुआ नहीं था, ऐसे बोल के वो एक्सेप्टेंस दिखाता है। व्हेन देयर मनी वॉज लॉस्ट, जब उनका पैसा खो जाता था तब क्या, कि लालची आदमी भय दिखाता था, और अमीर आदमी गुस्सा, ठीक है, और गरीब आदमी स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगला है अपना चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। हाउ इज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स, दूसरे सीक्रेट एजेंट से ऑजेबल डिफरेंट कैसे था? तो ऑजेबल डज नॉट लुक एक्टिव एंड एजाइल, एजाइल यानी एकदम फुर्तीला नज़र नहीं आता था, एक्टिव नहीं दिखता था, ना ही उनके जैसा दिखने में वो स्लिम ड्रीम था, ठीक है ना। एज अ सीक्रेट एजेंट शुड बी, जैसा कि सीक्रेट एजेंट हुआ करते हैं। ही इज़ वेरी फैट, वो काफ़ी मोटा। हिज वॉइस इज़ नॉट प्रॉपर, और उसकी आवाज़ भी अलग थी, कुछ अलग प्रकार से आती थी, ठीक है। वॉट वॉज द एम ऑफ मैक्स विजिट टू ऑजेबल्स रूम, मैक्स का क्या उद्देश्य था ऑजेबल के रूम में आने का? तो आंसर बोलेंगे मैक्स ओपन द डोर ऑफ ऑजेबल्स रूम, उसने ऑजेबल का कमरा खोला। विद पास की, एक पास की थी, उससे दरवाज़ा खोल के अंदर आया। हिज एम वॉज टू गेट द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट ऑन मिसाइल्स, उसका उद्देश्य क्या था, उसको इम्पोर्टेंट जो एक रिपोर्ट थी मिसाइल्स के ऊपर वो उसको लेनी थी, ठीक है ना। अगला देखते हैं हाउ कैन यू से दैट मैक्स एंड ऑजेबल हैड मेट बिफोर, आप कैसे कह सकते हैं कि ऑजेबल और ये पहले मिल चुके हैं? तो आप जानते हो कि ऑजेबल एड्रेस्ड मैक्स बाय हिज नेम, ऑजेबल ने उसको उसके नाम से बुलाया था। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू सी मैक्स इन हिज होटल, और वो उसको देख के काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ था। तो नाम से बुलाया, मैक्स तुम यहाँ ऐसा बोला, इसका मतलब पहले से जानते हैं, तभी उसको पता है कि मैक्स है, ठीक है ना। तो ये पहले मिल चुके थे, ठीक है ना। अगला है व्हाट डिड ऑजेबल से टू मैक्स अबाउट द नॉक एट द डोर, दरवाजे पे जब खटखटाहट हुई तो ऑजेबल ने क्या कहा? तो देखिए ऑजेबल टोल्ड मैक्स अबाउट द नॉक एट द डोर दैट इट वाज पुलिस, उसने कहा कि दरवाजे पे भाई पुलिस आ गई है। द पुलिस हैड कम देयर फॉर द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट के लिए उसने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मांगा था, पुलिस आ गई है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर है अपना अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट जिस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद में आपको जो अपने एमसीक्यूज़ हैं वो, और सेक्शन जो सी रहेगा ग्रामर का, उसके वीडियोस भी आज की डेट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इस वीडियो के नीचे ही सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, क्या चीज़ें कलेक्ट करने का उसको शौक था? तो हॉरेस डेनबी डेनबाई लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स विच ही लव्स, उसको रेयर मतलब बहुत ही जो दुर्लभ होती हैं और महंगी किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। और क्या, ही सीक्रेटली बाइज द बुक्स थ्रू अ एजेंट, और खुद कभी बुक्स नहीं खरीदता, वो एजेंट के थ्रू खरीदता था। हु इज़ द रियल
कल्प्रिट इन द स्टोरी, इस स्टोरी में रियल कल्प्रिट कौन था? तो लिखेंगे अ यंग प्रिटी लेडी हु इज ड्रेस्ड इन रेड इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। तो एक सुंदर सी महिला जो लाल कपड़ों में थी उस समय चोरी के टाइम, वो रियल कल्प्रिट थी। शी हैज एंटर्ड शूट ओवर ग्रेंज हाउस विद द एम ऑफ स्टेलिंग, जो इस घर में, ध्यान रखिएगा घर का नाम क्या, शूट ओवर ग्रेंज, इस घर में लूटने के इरादे से ही आई थी, लक्ष्य लेकर ही आई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। वाई डिड हॉरेस डैनबी रोब अ सेफ एवरी ईयर, वो क्यों लूटता था आदमी? तो आंसर लिखेंगे हॉरेस डैनबी वांटेड टू रीड बुक्स फॉर 12 मंथ्स, उसको 12 महीने किताबें पढ़ने के लिए चाहिए होती थी। ठीक है, सो ही रोब्ड वन शेप एवरी ईयर, तो वो एक तिजोरी हर साल लूट लेता था। टू क्वेंच हिज थ्रस्ट ऑफ रीडिंग बुक्स, ताकि क्वेंच यानी बुझाना, क्या, थ्रस्ट अपनी प्यास बुझाना, किताबें पढ़ने की प्यास बुझाने के लिए साल में एक तिजोरी वो तोड़ता था, जिससे वो अपने जो होता है क्या एजेंट से महंगी किताबें मंगवाता था और 12 महीने वो किताबें पढ़ता था। ठीक है ना। वॉट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक मेड बाय हॉरेस डैनबी, हॉरेस डैनबी की सबसे बड़ी गलती क्या रही? तो आप लिखेंगे हॉरेस डैनबी रिमूव्ड हिज ग्लव्स टू लाइट द सिगरेट ऑफ द लेडी, सबसे बड़ी गलती रही कि ग्लव्स उतार दिए थे उस लेडी के सिगरेट जलाने के लिए। ही ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, हिज फिंगरप्रिंट्स वर देयर, और ये गलती रही और उसके फिंगरप्रिंट थे उस तिजोरी पे छूट गए थे। फिर इसको हो गई जेल, और जेल में इसने क्या काम किया, वहाँ क्या बोलते हैं, लाइब्रेरियन असिस्टेंट बन गया, लाइब्रेरी का वहाँ पे असिस्टेंट उसको बना दिया, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला है हाउ डिड हॉरेस केम टू नो अबाउट द शेफ ऑफ सूट ओवर ग्रेंज। ठीक है ना, आपको बताना है कि केम टू नो कैसे पता चला इस घर के बारे में। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे देयर वॉज एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ मैगजीन, मैगजीन में एक बार आर्टिकल छपा था, दिस डिस्क्लोज्ड दैट द शिप कंटेन्ड ज्वेल विद वर्थ 15,000 पाउंड, तो उसमें छप रखा था कि एक अपने सेब पड़ा है और घर भी बड़ा शानदार था, घर के बारे में पूरा आर्टिकल था, और तिजोरी के अंदर गहने पड़े हैं वो भी लिख रखा था कि 15,000 पाउंड के। ठीक है ना, तो इसके कारण उसको पता लग गया, उसने कहा ठीक है आधा काम तो यही हो गया। हाउ कैन यू से दैट हॉरेस वॉज ए सक्सेसफुल रॉबर, आप कैसे कह सकते हैं कि जो हॉरेस डैन भी था वो एक अच्छा रॉबर था, सक्सेसफुल, सफल था, हरी सिंह की तरह, है ना। तो कैसे कहेंगे, हॉरेस वॉज ए गुड रॉबर, ही ऑलवेज स्टडीड द प्लेस वेयर ही टारगेटेड टू रॉब, पहले टारगेट करता जिसको लूटना होता। ठीक है ना, ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज ऑल रॉबरीज, और वो सफल ही रहता था इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। What reason did Griffin give to Mrs. Hall for coming to Epping? एपिंग या आइपिंग बोलिए। अब ये जो गांव है ना, इस पे जब अपने साहब ये ग्रिफिन जी गए थे उस समय मिसेस हॉल को इन्होंने क्या बताया क्यों आए यहाँ पे, तो उसने कहा था ही सेड दैट ही वांटेड टू लिव इन सॉलिट्यूड, उसने कहा वो सॉलिट्यूड एकांत में रहना चाहता है, अलग रहना चाहता है। ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क, कि वो उसके काम में उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। What was the result of experiments carried out by Griffin? Griffin के एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ? तो आप लिखेंगे Griffin discovered a rare drugs that could make human body invisible. He swallowed those drugs and his body became invisible. उसने वो ड्रग्स निगल लिए जिससे उसकी बॉडी क्या हो गई, इनविजिबल हो गई। ठीक है, अगला देखिए हाउ वॉज द नेचर ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन का नेचर कैसा था? ग्रिफिन्स नेचर वॉज लॉलेस, लॉलेस पर्सन था, कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति था। ही वॉज एक्सेंट्रिक, फुल ऑफ एंगर एंड रिवेंजफुल, एक गुस्से से भरा हुआ और रिवेंजफुल, बदला लेने की भावना रखने वाला एक सन की व्यक्ति था। सन की मतलब एक्सेंट्रिक मतलब तुनक मिजाजी व्यक्ति था। ही वॉन्टेड टू लिव अलोन, वो अकेला रहना चाहता था, ये उसका नेचर था। अगला है वाई डिड ग्रिफन डिसाइडेड टू एंटर इनटू अ बिग लंदन स्टोर, लंदन स्टोर में उसने जाने का डिसाइड क्यों किया था? क्योंकि ठंड थी और नंगा था। ठीक है ना, ग्रिफन डिसाइडेड सो बिकॉज द वेदर वॉज कोल्ड, कोल्ड बहुत ही ठंड ज़्यादा थी। द विंड वॉज शार्प, हवा बहुत तेज चल रही थी, ठंडी हवा। ही कुड नॉट लिव विदाउट क्लोथ्स, और कपड़ों के बिना वो नहीं रह सकता था। ठीक है, अगला देखते हैं द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। what what book given
बाय हिज मदर ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू एब्राइट। ये जो एब्राइट है उसके लिए उसकी माँ ने कौन सी एक किताब दी थी? ठीक है, तो आंसर लिखेंगे हिज मदर गेव हिम चिल्ड्रंस बुक नेम्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, या इट ओपनड द डोर ऑफ वर्ल्ड ऑफ साइंस टू एब्राइट, और इसी ने साइंस के जो दरवाजे हैं एब्राइट के लिए खोल दिए। ठीक है ना, तो ये बुक का नाम याद रखना। ठीक है, अगला है वॉट वॉज प्रेजेंटेड बाय एब्राइट इन द साइंस फेयर इन ग्रेड सेवेंथ। सेवन्थ ग्रेड में उसने साइंस के जो फेयर था उसमें क्या रिप्रेजेंट किया था? तो आंसर लिखेंगे एब्राइट रिप्रेजेंटेड स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू with he displayed under a microscope when he was in grade 8th, सेवन्थ है ना, जब वो 7वें ग्रेड में था तो उसने फ्रॉग के टिश्यू को माइक्रोस्कोप में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट एब्राइट वॉज अ वर्सेटाइल मैन। आप कैसे कह सकते हैं कि वर्सेटाइल व्यक्ति था, मतलब इसमें काफ़ी गुण थे, वर्सेटाइल था। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे ही वॉज ए डिबेटर। एक डिबेटर मतलब वाद विवाद करने वाले व्यक्ति, पब्लिक स्पीकर, अ गुड कैनोइस्ट। कैनोइस्ट का मतलब हो गया जो नाव वगैरह चलाते हैं ना वो, एंड ऑलराउंडर व्यक्ति था, हर काम को करने में माहिर था। ही वॉज ए गुड फोटोग्राफर ऑल्सो, फोटोग्राफर भी वो था। ठीक है ना, इसलिए वो वर्सेटाइल था, मतलब उसमें हर प्रतिभा भरी हुई थी। ठीक है, वॉट लेसन डिड एब्राइट लर्न इन हिज साइंस फेयर। साइंस फेयर में उसने क्या चीज़ सीखी? तो उसने क्या सीखा? ही फाउंड आउट दैट efforts would have to be made to conduct a real experiment in order to win something। उसने कहा अगर कुछ जीतना है तो वास्तव में कुछ प्रयास तो करना ही पड़ेगा, ये उसने सीखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं द नेकलेस से। ठीक है, नेकलेस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का सपना क्या था? तो मटिल्डाज ड्रीम वाज दैट शी शुड लुक ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिव टू एवरीवन। वो एक तो सुंदर और सबको आकर्षक दिखना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू बी इंट्रोड्यूस एट द पार्टी, और वो पार्टी में जब इंट्रोड्यूस हुई तो सब का अटेंशन वो पाना चाहती थी। ठीक है, हाउ वॉज द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ मटिल्डाज हस्बैंड। मटिल्डा के पति की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो आंसर बोलेंगे मटिल्डाज हस्बैंड वॉज अ पुअर क्लर्क इन ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बोर्ड ऑफ एजुकेशन में वो एक क्या थे? क्लर्क थे, पुअर क्लर्क थे। ठीक है, ही वॉज अनएबल टू बाय कॉस्टली ड्रेस एंड ज्वेल फॉर मटिल्डा। मटिल्डा के लिए महंगी चीज़ें खरीदने, गहने खरीदने के लिए वो एबल नहीं थे, असमर्थ नहीं थे। ठीक है, अगला देखते हैं वॉट स्पॉइल्ड द प्लेजर ऑफ मटिल्डा एंड हर हस्बैंड। कौन सी चीज़ ने मटिल्डा की खुशी और उसके पति की जो खुशी है वो गायब कर दी? तो बोलेंगे व्हेन मटिल्डा एंड हर हस्बैंड केम टू नो दैट द बोरोव्ड नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक देयर प्लेजर वॉज स्पॉइल्ड। उनको उनकी खुशी गायब कब हो गई? जब उन्हें पता लगा कि जो उन्होंने बोरो किया था, उधार लिया था नेकलेस, वो उसके गले में नहीं था, चोरी हो चुका था। ठीक है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा के दुख का पूरा जिम्मेदार कौन था? तो हम कहेंगे मटिल्डा वॉज हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग, शी डिडंट डिस्क्लोज अबाउट द लॉस ऑफ द नेकलेस। उसने नेकलेस खोने की बात छुपा के रखी और वो खुद ही इसकी जिम्मेदार थी कि उसको बहुत ज़्यादा लोगों को शो ऑफ करने की आदत थी, जिसके कारण उसको भुगतान करना पड़ा 10 साल तक। ठीक है, अगला है वॉट वॉज द कॉज ऑफ लॉइजेल्स रूइन। लॉइजेल के बर्बाद होने का क्या कारण था? तो लॉइजेल लॉस्ट द नेकलेस, जो नेकलेस खो दिया वो बर्बादी का कारण बना। दे हैड टू बोरो 18,000 फ्रेंचेज, उनको 18,000 फ्रेंचेज लेने पड़े और इतने उसके पास थे भी, तो ये डबल पैसा मतलब 36,000 जो फ्रेंचेज थे वो उनको कॉस्ट चुकाना पड़ा, और उनको करते 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 10 साल लगे। दे हैड टू लिव अ मिजरेबल लाइफ। ठीक है, दुख भरा जीवन उन्हें जीना पड़ा। वाई वॉज मटिल्डा अनहैप्पी। मटिल्डा अनहैप्पी क्यों थी? तो मटिल्डा वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी ज्वेल टू वियर इन द पार्टी, क्योंकि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कुछ नहीं था। शी हैड नथिंग टू अडोन हर सेल्फ विद, उसको अपने आप को सजाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो निराश थी। फिर वो जाके उधार लेती है नेकलेस और समस्या हो जाती है उनके। ठीक है, फिर अपना चैप्टर है भोली। ठीक है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं।
वाई वॉज सुलेखा नेम्ड भोली, सुलेखा का नाम भोली क्यों रखा गया था? तो आंसर लिखेंगे सुलेखा हैड फॉलन फ्रॉम अ कॉट, नाम पूछा जाता है भोली का रियल नेम क्या है तो सुलेखा याद रखना, ठीक है। कॉट हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड, उसके दिमाग पे चोट लगी। सी वॉज अ बैकग्राउंड चाइल्ड बैकवर्ड चाइल्ड, सो सी वॉज कॉल्ड भोली, क्योंकि वो बैकवर्ड चाइल्ड रह चुकी थी, मतलब उसके दिमाग में चोट लगने से सही तरीके से डेवलपमेंट हो नहीं पाया, जिसके कारण उसका नाम भोली रख दिया गया, ठीक है। अगला है व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद सुलेखा एट द एज ऑफ 10 मंथ्स, 10 महीने की जब एज थी तो उसके साथ क्या समस्या हुई? तो आप लिखोगे सी fell from a cot that damaged her brain, she remained a backward child। क्या हुआ? वो बैकवर्ड चाइल्ड इसलिए रह गई क्योंकि उसके दिमाग पे चोट लग चुकी थी। कब? ये अपने 4 पाई से गिर गई थी, कॉट से गिरते ही उसके सिर में लग गई चोट, जिसके कारण वो एक बैकवर्ड चाइल्ड हो गई थी, ठीक है। वॉट डिड सुलेखा से टू हर पेरेंट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ बिशंबर एंड हिज बिग पार्टी, जब डिपार्चर ने उसकी जो बिशंबर और उसके जो बाराती आए हुए थे साथ में, उनको वहाँ से जाने के बाद सुलेखा ने अपने पेरेंट्स से क्या कहा? तो उसने कहा, सुलेखा सेड दैट वी वुड सर्व देम इन देयर ओल्ड एज, उसने कहा कि सी वुड है ना, कि वो ध्यान रखेगी उनके पेरेंट्स का बुढ़ापे में। सी वुड टीच इन द सेम स्कूल वेयर सी लर्नड सो मच, जहाँ पर उसने बहुत कुछ सीखा वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी और अपने माँ बाप का ध्यान रखेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉट वॉज द इम्प्रेशन ऑफ सुलेखा's टीचर ऑन हर पर्सनैलिटी, जो टीचर की पर्सनैलिटी थी ना उसका सुलेखा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सुलेखा's टीचर टर्न सिंपल सुलेखा इनटू अ बोल्ड, सुलेखा भोली जो कि एक सिंपल टन गर्ल कहलाती थी, बहुत ही साधारण लड़की थी, वो बोल्ड अब निडर बन चुकी थी। कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्ट इंडिविजुअल हु कुड टेक हर ओन डिसीजन, अब एक निडर और सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल थी जो कि अपने डिसीजन खुद लेती थी, ऐसी लड़की वो बन चुकी थी। अगला है हाउ डिड भोली फील आफ्टर हर टीचर हैड इनक्रेज्ड हर टू स्टडी, टीचर ने जब उसको पढ़ने के लिए इनक्रेज किया तो उसको कैसा महसूस हुआ? तो लिखेंगे भोलीज heart throbbed with a new hope and a new life. She felt that the village temple bells were ringing. तो आंसर लिखेंगे कि उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा और उसको लगा जैसे गांव के मंदिर की सारी बेल्स यानी घंटियां बजने लग गई थी, ठीक है, बज रही थी, ऐसा उसको लगा और एक नए जीवन की अनुभूति उसे होने लगी। जो अपना लास्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वॉट डिड बुक्स टीच इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में किताबें क्या सिखाती हैं? तो आंसर लिखेंगे बुक्स टॉट पीपल हाउ टू व्हेन टू वेयर टू वाई टू, मतलब कोई भी काम कैसे करें, कब करें, कहाँ करें और क्यों करें, मतलब किताबें हर कुछ सिखाती हैं। दे illustrated एंड एजुकेटेड दैम, और वो हमें illustrated एंड एजुकेटेड मतलब हमें संयमित और एजुकेटेड यानी कहने का मतलब हो गया कि शिक्षित बनाती है, ठीक है, हर चीज़ के लिए अपने को तैयार करती है। अल्टीमेटली हु ईट्स द सैंडविच दैट इज एग्जैक्टली अ बुक, वास्तव में जो बुक थी उसको अंत में कौन खाता है? क्योंकि ये जो प्रोब गया हुआ था अपने अर्थ पे आया हुआ था, थिंक टैंक ने कहा कि ये सैंडविच है इनको टेस्ट करो, तो एक दूसरे पे वो ऐसे बोल रहे थे कि आप खाओ आप खाओ आप कमांडर हो, ऐसे वैसे बोल रहे थे, तो लास्ट में किसने खाया? तो सार्जेंट ओप ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली इट इज़ नॉट डिलीशियस इन टेस्ट, यहाँ पे ना ये कैट्स हो गया, यहाँ पे ईट्स करेंगे, ठीक है, EATS, ठीक है, ईट्स ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली इट इज़ नॉट डिलीशियस इन टेस्ट, और ये डिलीशियस नहीं था, ठीक है। अगला देखते हैं, वॉट डस नूडल थिंक टैंक टेल थिंक टैंक अबाउट बुक्स, बुक्स के बारे में नूडल ने थिंक टैंक को क्या बताया? तो आप कहेंगे थिंक टैंक को क्या बताया? टेल्स दैट बुक्स आर नॉट ईटन बाय अर्थलिंग्स बट यूज्ड एज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, नूडल ने कहा कि ये कोई कम्युनिकेशन के डिवाइस थे, मतलब ये कोई संचार का साधन रहा होगा, ऐसा बताया उसने। विच प्लेनेट डज थिंक टैंक एंड अदर मार्शियन एस्केप टू, हाउ फार
इज इट फ्रॉम मार्स, मार्स से ये कितना दूर था और उन्होंने कहाँ जाने का सोचा अर्थलिंग से, अर्थलिंग जो पृथ्वीवासी थे उनसे बचने के लिए। तो थिंक टैंक एंड अदर मार्शियन एस्केप टू अल्फा सेंचुरी, वो अल्फा सेंचुरी पे चले गए। इट इज 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द मार्स, और मार्स से ये 100 मिलियन माइल्स दूर था। ठीक है, अगला है विच बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन, इन्वेजन यानी अटैक, अटैक से बचाने के लिए कौन सी बुक हेल्पफुल हुई, किस बुक की बात हुई है। तो वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स एंटाइटल्ड, जिसका शीर्षक था मदर गूज, ये वाली जो बुक थी इसने अर्थ को बचा लिया, सेव्ड द अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन, मंगलवासियों के हमले से बचा लिया। और अपना लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज द 20th सेंचुरी ऑफन कॉल्ड, 20th सेंचुरी को क्या कहा जाता है। तो द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स, इसको क्या कहते हैं, द एरा ऑफ बुक्स, किताबों का युग कहा जाता है। बिकॉज इन दोज डेज देयर वर बुक्स फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलू ऑन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट पीरियड्स, मतलब अलग अलग समय की अलग अलग विषय पर, और छोटे से चींटी खाने वाले से जुलूस तक के बारे में यहाँ पे किताबें मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये अपने बुक के टोटल क्वेश्चन हो गए छोटे वाले, जो आपको 4 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो 4 और 5 9 हो गए। इसके MCQs जो यहाँ पे आपके ये मेंशन कर रखे हैं क्वेश्चन बैंक में जो बोर्ड ने जारी किया है, उसका भी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट सोल्यूशन के साथ ही मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। आपके लेटर हो गया, ईमेल हो गया, स्टोरी और पैराग्राफ, विजुअल एड, सभी के वीडियो अपलोडेड हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय निकाल के प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल के आप अगर प्लेलिस्ट में वहाँ देख लेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिलेंगे और उनसे बाहर क्वेश्चन आने का चांस ना के बराबर है। सेक्शन C और आपके लिए आंसर पैसेज है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।